हम हैं नया IBN 7 हौसला है। राहुल गांधी के बारे में अभी भी जानकारी आई है कि वो भिवंडी में कोर्ट में पहुंच गए हैं। ये मामला आरएसएस और महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ है और वहां से लाइव विजुअल्स अब से थोड़ी देर में आपके सामने आने वाले हैं। राहुल गांधी ने वहां एक और महत्वपूर्ण बात कही है कि उन्होंने कमिटमेंट दिया था कि वो वहां आएंगे और उसी को निभाते हुए वो वहां पहुंच रहे हैं। तो ये विजुअल्स आपके सामने राहुल गांधी के, वो भिवंडी के कोर्ट में पहुंच गए हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें राहत दी थी, लेकिन इसके बावजूद वो वहां गए हैं। आपको याद होगा कि राहुल गांधी के ऊपर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने मानहानि का ये दावा किया है। राहुल गांधी ने पिछले साल चुनाव में, आपको याद होगा, ठाणे के अंदर एक रैली को संबोधित किया था और कहा था कि संघ के लोगों ने महात्मा गांधी की हत्या की है। ये वही केस है। अपने उस भाषण में उन्होंने कहा था संघ के लोगों ने गांधी की हत्या की थी और आज ये लोग उन्हीं की बात करते हैं। और अभी अभी लाइव राहुल गांधी आपके सामने भिवंडी से। शांत हो जाइए, मुझे जाना पड़ेगा। हमने कमिटमेंट दी थी आने की, जुडिशरी की रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। जो गांधी जी कहते थे वो लड़ाई हमारी लड़ाई है और वो लड़ाई हम लड़ेंगे और वो लड़ाई हम जीतेंगे। सर अनुमति मिली थी इसके बाद, क्योंकि मैंने कोर्ट को कमिटमेंट की थी और जब मैं कोई कमिटमेंट करता हूँ तो मैं वो काम करता हूँ। ये तो बहुत दिलचस्प है। सलमान खान के मामले की सुनवाई इस वक्त चल रही है। कुछ ही मिनटों में मालूम पड़ सकता है सलमान खान को बेल मिल रही है या फिर वो जेल जा रहे हैं। और अभी अभी राहुल गांधी ने भिवंडी में अदालत में जाने से पहले जो बयान दिया है उसमें उन्होंने लगभग सलमान खान जैसा ही डायलॉग मारा है और कहा है कि एक बार कमिटमेंट दी थी मैंने कोर्ट में आने की, तो मैं इस कमिटमेंट का पालन कर रहा हूं और मैं जुडिशियरी की रिस्पेक्ट करता हूं। तो राहुल गांधी को आप देख रहे हैं जो भिवंडी की अदालत में पहुंच चुके हैं। उन्हें सुप्रीम कोर्ट से राहत भी मिली थी 1-2 दिन पहले, लेकिन उसके बावजूद सलमान खान का मामला जो अभी चल रहा है उसी तरह से उनके फिल्मी डायलॉग की तरह से एक तौर पे अभी बोलते हुए राहुल गांधी नजर आए। उन्होंने कहा कि एक बार कमिटमेंट दे दी। तो विवेक गुप्ता इस वक्त हमारे साथ हैं। विवेक, ये बताएं अब कोर्ट में क्या होना है? हेलो विवेक, आपके पास मेरे ख्याल से आसपास काफी शोर होगा। आपको आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? मैं ये जानना चाहता हूं राहुल गांधी अभी कहाँ हैं और कोर्ट में क्या होना है? हम बोलना चाहेंगे, राहुल गांधी अभी कुछ देर पहले ही भिवंडी कोर्ट से निकल चुके हैं। वो सिर्फ हाजिरी देने के लिए आए थे। आपको पूरा मामला मैं बताऊं तो 2011 में राहुल गांधी ने थाने की भिवंडी में एक रैली के दौरान कहा था कि महात्मा गांधी के एसोसिएशन हुआ है, उसमें आरएसएस का हाथ है। उसी को लेकर जो यहाँ के जो राजेश कुंटे हैं, जो आरएसएस के सेक्रेटरी भिवंडी के, उन्होंने शिकायत की और लिखित शिकायत की कोर्ट पर और डिफेमेशन का मामला दर्ज कराया राहुल गांधी के ऊपर कि राहुल गांधी के ऊपर मामला दर्ज होना चाहिए, किस तरह वो आरएसएस के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। उसके बाद ये पूरा मैटर कोर्ट में चलता रहा और 6 तारीख को भिवंडी कोर्ट ने आदेश दिए थे कि राहुल गांधी को फिजिकल प्रेजेंस होना है भिवंडी कोर्ट में। उसके बाद राहुल गांधी के लीगल ट्रिब्यूनल ने सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट से परमिशन ली कि उसमें जाना चाहिए या नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी कि उसमें जाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद भी राहुल गांधी भिवंडी कोर्ट आते हैं और कोर्ट के जज के साथ अपनी हाजिरी देते हैं। और जब हमने मीडिया राहुल गांधी से बात कर रही कोशिश की तो राहुल गांधी का साफ तौर पर कहना था कि उन्होंने कमिट किया था कि वो जज के सामने जरूर आएंगे और एक और कमिटमेंट करते थे। तो आवाज में जी विवेक, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। तो ये देखिए, आपसे थोड़ी देर पहले राहुल गांधी ने क्या कहा है। जुडिशरी की रिस्पेक्ट करते हैं।
जो गांधी कहते थे वो लड़ाई हमारी लड़ाई और वो लड़ाई हम लड़ेंगे, वो लड़ाई हम जीतेंगे। सर अनुमति मिली थी क्योंकि मैंने कोर्ट को कमिटमेंट की थी और जब मैं कोई कमिटमेंट करता हूँ तो मैं वो काम करता हूँ। तो राहुल गांधी को आपने अभी अभी सुना, भिवंडी कोर्ट से वो अब निकल चुके हैं और यहां वो पेश हुए थे आरएसएस और महात्मा गांधी से जुड़े मामले में। पिछले साल चुनाव से पहले ठाणे में एक रैली को संबोधित कर रहे थे राहुल गांधी और उस वक्त उन्होंने आरोप ये लगाया था कि संघ के लोगों ने महात्मा गांधी की हत्या की थी और आज ये लोग, उनका इशारा भाजपा की ओर तक कहा जाता है, गांधी जी की बात करते हैं। और अब से थोड़ी देर पहले वो कोर्ट में बाकायदा पेश हुए हैं और उन्होंने ये कहा है कि मैंने कमिटमेंट दी थी कि मैं कोर्ट में आऊंगा और इसीलिए मैं यहां कोर्ट में अब पेश हुआ हूं। विवेक गुप्ता हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ हैं। विवेक, ये बताएं कोर्ट में हुआ क्या? राहुल गांधी कह रहे थे कि मैं अपने कमिटमेंट और जुडिशियरी को मैं रिस्पेक्ट करता हूं इसलिए यहां पर आया हूं, अंदर क्या हुआ? आकाश, देखिए जैसे वो कोर्ट के अंदर गए और एसपीजी और जितने भी सिक्योरिटी गार्ड थे वो सब कोर्ट के बाहर थे, लेकिन जो कार्यकर्ता थे वो भी काफी ज्यादा अंदर कोर्ट में मौजूद थे। हालांकि जब जज सामने आए, उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में आपकी सुनवाई है, तो साफ तौर पर कहा कि मैं जुडिशरी की रिस्पेक्ट करता हूँ और जिसमें पिछले तारीख को कोर्ट ने आदेश दिए थे कि मुझे फिजिकल प्रेजेंस होना है, उसके तहत मैं यहाँ पे आया हूँ और जो इंडियन लॉ एंड जुडिशरी का उसका रेस्पेक्ट करते हुए मैं यहाँ पे पेश हुआ हूँ। उसके बाद जज साहब ने उन्हें तुरंत तारीख दी कि अगले तारीख में 8 जुलाई यानी कि 8 जुलाई को आपको आने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब भी कोर्ट आपको बुलाई जाएगी तब आना जाएंगी। लेकिन आकाश, मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूंगा। इस पूरे मामले में राहुल गांधी जो लीगल टीम है, उन्होंने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से राहत ली हुई है कि इस मामले में राहुल गांधी का फिजिकल प्रेजेंस होना जरूरी नहीं है। उसके बावजूद भी राहुल गांधी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो इंडियन जुडिशरी को काफी रेस्पेक्ट करते हैं और उन्होंने कमिट किया था इस पूरे मामले में कि जब कोर्ट उन्हें बुलाएगी तो हर हाल में वो फिजिकल प्रेजेंस जरूर होंगे। और राहुल गांधी ने ये भी कहा कि जो कमिटमेंट वो करते हैं तो हर हाल में पूरा करने की कोशिश करते हैं। उसी के तहत वो आज दिल्ली से, स्पेशली मुंबई में भिवंडी कोर्ट में हाजिर होने के लिए वो इतनी दूर से आए हैं। आकाश, विवेक, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। राहुल गांधी ने क्या कहा एक बार फिर सुनते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं सलमान खान की खबर में। जुडिशरी की रिस्पेक्ट करते हैं। जो गांधी कहते थे वो लड़ाई हमारी लड़ाई और वो लड़ाई हम लड़ेंगे, वो लड़ाई हम जीतेंगे। सर अनुमति मिली थी क्योंकि मैंने कोर्ट को कमिटमेंट की थी और जब मैं कोई कमिटमेंट करता हूँ तो मैं वो काम करता हूँ।